अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर कहाँ चले गए? सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, खाओगे आपको। सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, बचाओ, बचाओ, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब उठिए, उठिए। राज, राज क्या हुआ? राज, क्या हुआ? उठा। ये वीडियो तो अभी की बनी लगती है। ये तो श्रुति दीदी जैसे ही घर की खानदानी पायल है, तो क्या इसी घर का कोई है जिसने सहरी साहब को पानी में धक्का दिया होगा? होश आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया बेटा। राज सब कुछ अच्छा खासा ठीक चल रहा था, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उठो ना राज। ये बच कैसे गया? होश आ गया, राज को होश आ गया। राज तो ठीक है बेटा? हाँ दादी। राज, पानी में कैसे गिरा? अगर आज रेवा टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता है ना कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने एक बार फिर से अनहोनी होने से बचा लिया। आप सबको मजाक लगता है ना जब भी मैं बोलती हूँ कि रेवा मेरी लकी चार्म है, पर आप लोग ही देखिए, रेवा ने सिर्फ राज को नहीं, इनडायरेक्टली मुझे बचाया है। थैंक यू रेवा, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी राज, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने आंखों के सामने से ओझल होने दिया। रिलैक्स श्रुति, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ। हाँ, दिख रहा है। शायद भांग के नशे में, पता नहीं। भांग? भांग कैसे हो सकती है? भांग तो हमारे फंक्शन में यूज ही नहीं हुई। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। बड़े बड़े घरों में ऐसे ही बड़े बड़े राज होते हैं। एक बार ये भांग वाली ठंडाई राज के गले से नीचे उतर जाए, पूजा होने से पहले राज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा। और क्या पता देवर जी की ठंडाई में किसी ने भांग मिला ली हो। है ना दीदी? नंदिनी, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि तुम्हें सर दर्द हो जाएगा। वो तो ऊपर वाले का रहम है
कि राज ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ तो ठीक है ना? अब हम सब बाहर चलते हैं, इसे आराम करने दो। चल श्रुति, ध्यान रखना इसका। हाँ, इसे छोड़ना मत। हाँ, कश्मीरा चले। राज ख्याल रखना अपना। हाँ, क्या हो कश्मीरा, इतने गुस्से में क्यों? संभालो खुद को। संभालो खुद को। कैसे संभालू? मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो चुका है। अभी तक मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है, जिसे दादी कभी भी कर सकती है। कश्मीरा आराम से, इसने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। गजब होगा नहीं, गजब तो अब मैं करूंगी। कश्मीरा, 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 क्या कर रही हो? पेपर्स क्यों चला रही हो तुम? आज तो उस रेवा ने राज को बचा लिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। मेरा हक सिर्फ मेरा है और उसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, पर ये पेपर्स जलाना कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना? सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पेपर्स बनने में टाइम जाएगा ना प्रमोद। मैं राज को ठिकाने लगाने का दूसरा प्लान बना पाऊंगी। हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हेलो, हम सब इंस्पेक्टर कृष्णा नारायण बोल रहे हैं। कृष्णा, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। ये पेपर्स कैसे जल गए? देखिए ना दादी, आपको कैसे लगा था कि आप मंदिर में पेपर्स रखेंगे और बच जाएंगे पेपर्स? अखंड ज्योत से जलकर पूरे खाक हो गए। वो क्या है ना कश्मीरा, अब तो भगवान से भी कोई नहीं डरता, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। कागज ही है ना, दोबारा बन जाएंगे। होने को तो कोई नहीं टाल सकता, साइन है, दोबारा हो जाएंगे। दादी, रेवा, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ दादी, हमें भी आपसे बहुत ही जरूरी बात कहनी है। राज, राज तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या सच में तुमने भांग पी ली थी? तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, वरना मैं डॉक्टर को बुला सकती हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ श्रुति, तो परेशान मत हो। मैं डर गई थी राज।
देवा, तूने राजवीर की जान बचाई है, आज नहीं पहले भी। इसीलिए आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अपने मन की बनाई नहीं कह रहे हैं, महाकाल की सच्ची सौगंध खाकर कह रहे हैं हम। गुरुजी जब हवन करने शादी के पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू, हाँ तू रेवा, मेरे राजवीर की सुरक्षा कवच है। आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। रिश्ते में ना सही, लेकिन नियति के धागे जुड़े हैं तुम दोनों के। इसीलिए जब राजवीर की मदद करने के लिए कोई नहीं आया तो तू आ गई बेटा, उसे दुर्घटना से बचाने के लिए। दादी, आज जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी। अब कैसे कहूँ दादी कि आपके घर का कहीं कोई शख्स है जो सहरी साहब की जान लेना चाहता है। सॉरी श्रुति, तू फालतू में परेशान हो रही। ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात तुम कहाँ थे राज? बताकर तो गया था कि तेरे लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। फिर वो स्टडी में कुछ काम याद आ गया और वहीं बैठे बैठे आंख लग गई, पता ही नहीं चला। फिर सुबह ही आंख खुली। पक्का यही बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रहे हो? पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये भांग के नशे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड, तुम प्लीज बैठो, तुम प्लीज बैठो। मैं बिना कैसी कैसी बातें लेके बैठ जाती हूँ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं और मैं ये सब पूछ रही हूँ। पर तुम तो जानते हो ना राज, तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हें अगर आज रेवा ने बचाया नहीं होता तो मैं तुम्हारे बिना तो जी भी नहीं सकती। वैसे एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, रेवा हमारे लिए कितनी लकी है ना। पर बेचारी रेवा के साथ भगवान जी ने कितना गलत किया। मैं तो भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि भगवान रेवा को भी उसका पति मिल जाए। बेचारी कितना अकेला महसूस करती होगी। गलत हुआ ना उसके साथ। मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं तो अपना पत्नी व्रता धर्म ही निभाना भूल गई। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना लेके आती हूँ। ओके? श्रुति, तू ऐसी दुआ मत मांग जो तुझे ही तकलीफ दे। ऐसे ही भोले सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये लड़की हमें सिर्फ बर्बाद करने आई है, हमसे हमारे पैसे ऐंठने आई है। रेवा, कहाँ खो गई तू बेटा? तू मेरे राजवीर के लिए सच में लकी चार्म है। तू नहीं जाएगी ना? बोल ना बेटा, तू नहीं जाएगी ना?
दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। जवाब दे बेटा, तू हमारे साथ रहेगी ना? तो नहीं जाएगी? बोलना। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहे। शंकरा, हम जितना है सहरी साहब और श्रुति दीदी की जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं, उतने ही करीब आते जा रहे हैं। और ये जान के कि सहरी साहब की जान को खतरा है और हम उन्हें बचा सकते हैं, हम यहाँ से कैसे जाएं? कैसे जाएं हम यहाँ से? पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए? पैसों के लिए बेशर्मों की तरह इस घर में वापस आई हो ना तुम? ये लो। मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए। जाने से पहले तुम्हें ये डिवोर्स पेपर पर साइन करके जाना होगा। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख या पूरे 5 लाख? तू रेवा मेरे राजवीर की सुरक्षा कवच है, क्योंकि इस परिवार का सौभाग्य सजा है तुम्हारे माथे पर। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। क्यों आप हमारा रास्ता और मुश्किल कर रहे हैं सहरी साहब? आपकी ये नफरत झेल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए हमें आपकी ये नफरत भी मंजूर है। ये छुट्टे तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि तलाक के कागज पे साइन करवाने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत लगेगी? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि इतने में तो यहाँ के आने जाने का खर्चा भी नहीं होगा, और हम सोच रहे थे कि जब इतने दूर आ ही गए हैं तो करोड़ से नीचे लिए बगैर थोड़ी ना जाएंगे। और थोड़ा तो आप अपनी इज्जत का भी सोचिए ना। करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी पता है तुम्हें? शायद नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि उतने जीरो आपकी इज्जत बचाने के लिए काफी हैं। तो सोचिए जरा, क्या होगा आपके नाम का?
जब सबको ये पता चलेगा कि चोरी छिपे शादी किए थे आप हमसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक नागिन छिपी बैठी है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी इस असलियत के बारे में अगर श्रुति को पता चलेगा तो क्या बीतेगी इस पर? ये भावनाओं का खेल आप हमारे सामने मत खेलिए। वैसे भी हम तो बाहर के हैं, हमारे सच और झूठ से श्रुति दीदी को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनसे शादी करने वाला पहले हमारी मांग भर चुका है। तो बताइए, बता दे अभी जाके सबको। क्या बताने वाली हो रेवा? बताइए, आप बताएंगे या हम बता दें? अरे ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। मैं बस रेवा से यही कह रहा था कि कुछ दिन अगर यहाँ और रुक जाती तो अच्छा होता। वाओ! तो हमने भी कह दिया कि इतनी विनती करने की कोनो जरूरत नहीं है, कुछ दिन और रुका जा सकता है। सच? चलो, किसी की तो बात मानी। अच्छा राज, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, एक बार चलो ना, हम आते हैं। हमें पता है कि आप हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी सलामती के लिए हम ये जहर भी पी लेंगे, आपकी नफरत के आग में भी हंसकर जल लेंगे।